हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 12 अप्रैल, दिन है शुक्रवार का। और सुबह के सारे काम हमारे हो चुके हैं, जो भी साफ़ सफाई के होते हैं। और चाय नाश्ता भी हो चुका है। उसके बाद में आरोही उठ चुकी है और आरोही का हाथ इतना ज़्यादा सूज चुका है कि आप सभी को मैंने कहा दिखा देते हैं। और अंदर की साइड में बिल्कुल लाल लाल हाथ हो गया है, तो इसका दर्द भी हो रहा है हाथ। जब हम जो है ना कि थोड़ा सा अगर दबा देते हैं, वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं दर्द हो रहा है आज। थोड़ा सा जो है ना कि दर्द कम हो गया है, लेकिन सूजन बढ़ चुकी है। और आरोही को अभी तैयार कर देंगे, ये जाएगी स्कूल। और हम बनाने लगे हैं खाना। तो आज भी हम आलू की ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर आलू मैंने छील कर रख दिए हैं, अब बैंगन छील लेते हैं। बैंगन जो है ना कि 3 बैंगन थे, काफ़ी बड़े बड़े बैंगन हैं, तो आलू के साथ में सब्ज़ी हो जाएगी। और कई दोस्त हमारे कमेंट करते हैं कि आलू खा खा कर आप पागल हो जाओगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे घर पर होती हैं वही चीज़ें हम बनाएंगे। और कुछ इन दिनों में हमारे यहाँ परेशानियाँ चल रही हैं। आप सभी हमारे ब्लॉग रोज़ देखते हैं, फिर भी आप सभी इस तरीके के कमेंट करते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आलू ही हमारे यहाँ जो मेन सब्ज़ी है वो आलू ही है। सभी के यहाँ वैसे आलू की सब्ज़ी जो है ना कि ज़्यादा ही कुछ बनती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना कि आलू खेत का है, तो सबसे ज़्यादा आलू ही रोज़ ही बनता है। और कभी कभी सब्जी आ जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सभी जो है ना कि कमेंट कुछ इस तरीके के कर देते हो, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं घर पर वही हम बनाएंगे। और अगर हम बोलें भी किसी से कि नहीं ये नहीं बनाएंगे, वो नहीं करेंगे, तो फिर वो भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। घर में लड़ाई दंगे होते हैं। तो जैसा होता है उसी में काम चलाना होता है, यही हमारा फ़र्ज है। तो वही हम कर रहे हैं। और सब्जी मैंने रख दी है पकने के लिए चूल्हे पर। और यहाँ पर अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया था नए वाले रूम में, तो मैंने कहा चलो बिस्तर हटा देते हैं और संभाल देते हैं चादर आदर। तो सब जो कंबल है वो मैंने घर ही करके रख दिए हैं। और इन दिनों में हमारे यहाँ अभी ठंडी हो रही है सुबह के टाइम, तो आज भी मैंने गर्म ब्लाउज पहन रखा है। और शाम को भी ठंडी हो जाती है। दिन में तो हल्की सी गर्मी होती है, लेकिन सुबह शाम ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है झाड़ू। और अब बाहर की साइड में भी थोड़ा सा लगा देंगे। और फिर हम फिर से चलेंगे छत पर, क्योंकि खाना बन रहा है हमारा। अब तब तक सब्जी हमारी बन जाएगी, अच्छे से उबल जाएगी। और फिर आटा लगा कर लेकर चलेंगे छत पर रोटियां सेकने के लिए। और सबसे पहले तो आप सभी जो भी हमारे मुस्लिम भाई दीदी हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आरोही की तबीयत बिगड़ गई थी बीच में। तो बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं रहा। और रिप्लाई में मैंने कई दोस्तों को जो है ना कि ईद की मुबारकबाद दी है। तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और हमें ज़्यादा तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन भगवान या अल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा खुश रखे, हमारी यही दुआ है। और आप सभी ने हमें याद तो दिलाया था, लेकिन हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि आप सभी को ईद की बधाई दें। और इसके लिए आप सभी से फिर से हम माफ़ी चाहेंगे। और इधर फिर हम आ गए हैं छत पर फिर से सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी हमारी यहाँ पर बन चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर लहसुन से लगा दिया है बैंगन की सब्जी में छौंका। और कई बार बैंगन मैंने बिना आलू के भी बनाए हैं, लेकिन आज मैंने कहा आलू वाले बनाते हैं, क्योंकि थोड़ी सब्जी हो जाती है, फिर 2 सब्जियाँ हमें बनानी पड़ती हैं। और कुछ दिक्कत हमारे यहाँ इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही है, तो आप सभी के साथ में शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आप सभी हमारे ब्लॉग रोज़ ही देखते हो। अपनी घर की परेशानियाँ आप सभी के साथ में शेयर करते हुए अच्छा नहीं लगता है। और इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, क्योंकि तबीयत भी सभी की ठीक नहीं है। और सभी लोग जैसे तैसे काम तो कर रहे हैं, क्योंकि काम जो हमारे घर के हैं वो ख़त्म कभी होते भी नहीं है, ना ही होंगे। और इन दिनों में खेतों के काम कुछ ज़्यादा ही हैं। तो सभी लोग गए तो हैं खेतों पर गेहूं की कटाई के लिए, लेकिन तबीयत किसी की भी ठीक नहीं है। आप सभी को कल के व्लॉग में भी बताया था, तबीयत सभी की बिगड़ी हुई है। तो दवाई लेकर सभी लोग काम कर रहे हैं, और वही हाल हमारा है। और आरोही की वैसे आज तबीयत तो ठीक है, उल्टी नहीं आई है, लेकिन जो इसके हाथ में उसने बर्रैया ने काट लिया है, तो वही दर्द है, तो इसी वजह से थोड़ा सा परेशान है। और आरोही चली गई है स्कूल। और बस अब हम रोटियां सेक लेते हैं। तो आज हम अकेले ही रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी नंदत जी भी नहीं आई थी। और आरब भी थोड़ा सा परेशान है, उसको भी सर्दी है। तो आरब जो है ना कि हमारी देवरानी जी उसको लिए हुए बैठी हैं। उसकी भी बिल्कुल नाक नाक जो है ना कि बंद है सर्दी की वजह से।
और आज मैंने सारी मोटी रोटियां ही सेकी हैं। तो पापा जब खाना खाने के लिए आए थे तो पापा बोल भी रहे थे कि थोड़ी सी रोटियां पतली वाली भी सेक लिया करो, क्योंकि उनके दांत से कटती नहीं है। और पता नहीं जो इतनी टाइट भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उनको जो है ना कि नरम नरम बिल्कुल रोटी होनी चाहिए। और चूल्हे से निकालो रोटी और तुरंत से उनको दे दो, इस तरीके की रोटी वो खाते हैं। और इधर मैंने धुल दिए हैं कपड़े, क्योंकि नहा तो सुबह ही लिया था। अब बस कपड़े धुलने बाकी रह गए थे तो वो भी फैला देते हैं, धुल दिए हैं। और अच्छे से यहीं पर फैला देंगे धूप में तो अच्छे से सूख जाएंगे। और धूप तो बहुत तेज़ निकलती है, लेकिन मौसम ही कुछ ऐसा है कि सुबह ठंडी होती है और दिन में गर्मी होती है। और कई जगह पर तो बारिश भी हो रही है। मैंने देखा है कि कई जगह पर बारिश हो रही है, कई दीदियों ने हमारी ब्लॉग भी डाले हैं, वहाँ पर बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ भी कुछ बादल बादल थोड़े बहुत छाए रहते हैं, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। आज भी बादल शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा काले काले छाए थे, चारों तरफ बादल ही बादल थे, लेकिन आज भी फिर बारिश नहीं हुई थी। और बारिश अभी ना हो वही अच्छा है, क्योंकि सभी की फसल पड़ी है, फसल बेकार हो जाती है जब बारिश हो जाती है। जब गेहूँ की खंदाई हो जाती है उसके बाद में बारिश हो तो ज़्यादा सही रहेगा। और अभी तो अगर बारिश हो जाएगी तो पूरी की पूरी फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी। और इधर फिर हम आ गए थे सफाई करने के लिए। तो घर के जो भी काम थे वो तो हो चुके हैं, जो भी चौका बर्तन के काम होते हैं, अब बस सफाई करनी बाकी है। तो यहाँ पर पटिया जो है ना कि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। जो धूल मिट्टी होती है वो पटिया और जो भी चीज़ें रखी होती हैं उसी पर बैठ जाती है। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पर बैठ चुकी है। तो एक कपड़ा मैंने लिया है और बस चीज़ें तो ज़्यादा नहीं हटानी है, लेकिन यहाँ पर बस जो पटिया है उसको पोंछना है और जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत बेकार की रखी हैं वो हटानी है। तो वही सारी चीज़ें हम नीचे डालते जा रहे हैं और सफाई करते जा रहे हैं। और काफ़ी टाइम हमें यहाँ पर लग गया था सफाई करने में। वैसे ये सफाई जो है ना कि हफ्ते में एक बार हम लोग कर देते हैं, यहाँ पटिया की सफाई और पूरे जो है ना कि बरामदे की सफाई और कमरे की हफ्ते में एक बार सफाई होती है। और रसोई की भी 15 दिन में एक बार हो जाती है। वैसे पटिया तो रोज़ ही हम लोग पोंछ देते हैं, लेकिन जो और बाकी की सफाई होती है जैसे डिब्बा धोना, पूरी पटिया धोना, ऊपर की भी नीचे की भी, तो वो सफाई हमारी 15 दिन में होती है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें बेकाम की थी वो सारी चीज़ें मैंने निकाल कर इधर फेंक दी हैं। और यहाँ पर दवाई भी रखी थी सभी की, जो कि कुछ तो बेकार दवाई थी, कुछ अच्छी थी। तो जो अच्छी दवाई थी वो मैंने रख दी है फिर से, और जो बेकार थी वो सारी दवाइयाँ मैंने फेंक दी हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि दवाई लेकर आओ फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो वही दवाइयाँ हमारी रखी रहती हैं और कुछ काम की भी नहीं होती हैं कि फ़ायदा नहीं होता है, फिर उसको खाने का बिल्कुल मन भी नहीं होता है। तो जो भी चीज़ें बेकार हैं वही हम हटा रहे हैं और बाकी की चीज़ें सारी जहाँ की तहाँ ही रख दी हैं। और इधर ये विंडो वाली भी पटिया मैंने अच्छे से पोंछ दी है और सामान को भी अच्छे से सेट कर दिया है। और इधर जो है ना कि एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि यहाँ पर आप सफाई नहीं करती हो, जहाँ पर जीना के नीचे जहाँ पर आपकी खटिया पड़ी रहती है। तो दीदी जी सफाई तो करते हैं, लेकिन जो है ना कि यहाँ पर इतनी जल्दी जल्दी से लिपाई पुताई नहीं करते हैं। जब ये खटिया पड़ी रहती है तो वहाँ पर लिपाई पुताई भी जैसे कि तैसे ही रहती है। जहाँ पर हम ज़्यादा निकलते हैं या चलते हैं वहाँ पर जल्दी से लिपाई हमारी पुताई ख़राब हो जाती है। और वहाँ पर अभी भी ऐसे ही लिपाई है जबकि होली की लिपाई है। और कूड़ा वूड़ा भी नीचे नहीं होता है, लेकिन झाड़ू हम लोग लगा लेते हैं, रोज़ ही झाड़ू लगाते हैं, बस लिपाई नहीं इतनी जल्दी जल्दी से करते हैं। और इधर बुआ भी आ गई थी खेत से, तो झाड़ू लेकर गई हैं क्योंकि पीछे वाले घर में झाड़ू लगाएंगी। और इधर मैंने यहाँ पर भी झाड़ू लगा दी है पूरे में अच्छे से। और इधर आरोही अब सो गई है, लगभग टाइम होगा 2-2:30 बजे का टाइम होगा, तो आरोही सो गई है। एक बार जो है ना कि सो जाती है कभी कभी, नहीं तो सोती नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं सोएगी। और वैसे सोती है तब 2-3 घंटे के लिए सो जाती है। कल भी ये सो गई थी और आज भी आरोही दिन में सो गई है, क्योंकि तबीयत जब ठीक नहीं होती है तब नींद भी आ जाती है। इसको दवाई दी थी उसके बाद भी ये सो गई है। और इधर हाथ फिर से आप सभी को दिखा रहे थे कि कितना ज़्यादा मोटा हो गया है हाथ। अभी सूजन बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। और इनके गुरुजी ने दवाई भी इनको दी थी कि ये लगा लेना, तो वो भी मैंने दवाई इनके लगा दी थी, जो कि देसी दवाई जो है ना कि बिरवा वाली दवाई।
और इधर हमारे कपड़े भी सूख गए हैं, बादल हो गए हैं, चारों तरफ बादल एकदम से आ गए हैं। और बादल जो है ना कि छा जाते हैं तो धूप चली जाती है, अच्छा मौसम हो जाता है, बारिश ना हो बस। मौसम चाहे जैसा भी हो लेकिन बारिश ना हो, बारिश हो जाएगी तब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इधर आप सभी को ले चलते हैं बगिया को, क्योंकि एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि कहाँ पर ये सरकारी वाला नल लगा है, तो यहाँ पर ये सरकारी वाला नल लगा है, ये बिल्कुल सामने। यहाँ पर सभी लोग थे तो इसी वजह से आप सभी को सही से नहीं दिखाया है। तो बगिया को जब हम लोग जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ पर सभी लोग हमारे यहाँ आते हैं कपड़े वपड़े धुलने के लिए। और इधर आरोही यहाँ पर खेल रही है, और यहाँ पर भी बर्रैया आ गई थी, इसके पीछे पड़ी थी, तो एकदम से ये डर गई, क्योंकि बर्रैया से ये बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन फिर भी इसके पीछे ही पड़ जाती है। और इधर बुआ यहाँ पर लगा रही हैं बठिया, थोड़े से कंडे जो पड़े थे वही बुआ ने लगा दिए हैं। और ज़्यादा तो नहीं है, कंडे ज़्यादा हो जाएं तो जल्दी से हमारा बठिया बनकर तैयार हो जाए और उसमें हम अच्छे से हम लोग गोबर लगा दें, पूरी तरह से उसको थोप दें, लेकिन अभी कंडे नहीं बन पाए हैं। और इधर हम आए हैं दीदी की बगिया को, जो कि यहाँ पर पड़े हैं अंडा। इन जो अंडा का पेड़ होता है उसी में ये लगते हैं, और छोटी छोटी सी इसमें अंदर अंडी निकलती हैं, जो कि आप सभी ने भी छोटे पर बहुत सारी ये अंडी खेली होंगी, बेची होंगी। मैंने भी बहुत सारी अंडी ये बेची हैं बीन बीन कर। और हम भी छोटे पर जो इस तरीके से फैले पड़े हैं अंडे, इसी तरीके से हम भी फैला देते थे, और इसमें से फिर अंडी निकलती है उसको बेच देते थे। तो ये सारे काम छोटे पर बहुत सारे हम लोगों ने किए हैं। और यहाँ पर भी अंडी इससे निकल रही, जितनी ज़्यादा इसमें धूप लगेगी उतनी ही ज़्यादा इसमें अंडी निकलेंगी, और बहुत सारी अंडी निकलती हैं। और यहाँ पर ये इसके पेड़ खड़े हैं अंडा के, जो कि बहुत सारे पेड़ खड़े हैं। और दीदी का यहाँ पर गोबर भी पथता है, जो कि छत पर। और इधर आरोही खेल रही है, ये देखो बच्चों के साथ में यहाँ पर खेल रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा लगता है, ठंडा मौसम है, तो बगिया में जो है ना कि थोड़ी बहुत हवा इधर उधर से आती रहती है, तो अच्छा लगता है। आज हल्की सी बाद में आंधी भी आई थी, तो इसी वजह से ये बादल छाए हुए थे। और अब तो आंधी के दिन भी आ चुके हैं, आंधी अब तो दूसरे तीसरे दिन आएगी। और आंधी जब आ जाती है फिर थोड़ा सा और भी ठंडा मौसम हो जाता है। तो इतने टाइम आंधी आ चुकी है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। आरोही भी बगिया से भाग आई है कि मम्मी आंधी आ गई है। हाथ मुंह धो लेते चले। कहाँ से धोए? और यहाँ पर हम कर देंगे पुताई, तो यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी, तो सुबह की चिंता ख़त्म हो जाएगी। वैसे अगर इतने टाइम साफ़ सफाई ना करो, पुताई ना करो चूल्हे की, फिर सुबह के टाइम बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। और बस सुबह के टाइम अब यहाँ पर झाड़ू लगाकर बस तुरंत से हमारे यहाँ पर काम शुरू हो जाएंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपका चूल्हा है एक साइड में थोड़ा सा हिस्सा जो है पतला है। तो हाँ दीदी है, थोड़ा सा पतला हो गया है, तो मैंने बस ऐसे ही सेट करके रख दिया है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा जो है ना कि एक साइड में थोड़ा सा पतला हो गया है। तो जैसे ही मिट्टी अब की बार हम बनाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी हम लगा देंगे, तो अच्छे से फिर से हमारा चूल्हा अच्छा जो है ना कि पतला इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, सही एकदम से आ जाएगा। और अभी तो जो है ना कि मिट्टी मैंने बनाई नहीं, अभी मिट्टी बनाएंगे, क्योंकि बगिया में अभी थोड़ी सी मिट्टी लगानी है, लेस लगाना है, तो वो लगाएंगे तब यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी हम दोबारा से लगा देंगे। और इधर यहाँ पर जो राख थी वो मैंने बरोसी में कर दी है, और अब बस पुताई भी हो चुकी है। अब चलेंगे नीचे। और इधर तब तक आ गए थे आरोही के पापा। तो आरोही के पापा से मैंने बोला कि सुबह के टाइम यहाँ पर बुवाई करना, लेकिन ये जो है ना कि जो काम इनको करने होते हैं वो तुरंत ही करने होते हैं कि अभी हम करेंगे। तो मैंने कहा चलो चलते हैं भाई बगिया को। तो यहाँ पर ये आ गए हैं, थोड़े से बीज लाए हैं, जो कि भिंडी, तुरई और शायद मूली के 3 बीज लाए थे। तो यहाँ पर ये भिंडी की बुवाई कर रहे हैं, लेकिन पता इनको भी नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत बताया भी है, थोड़ा बहुत हमें पता है कि इस तरीके से ये है ना कि भिंडी की बुवाई करो। तो अभी फिर भी ये जो है ना कि बहुत ही नज़दीक ही दाने डाल लेते, क्योंकि जो भिंडी का पेड़ होता है वो बड़ा होता है,
तो ये जब पूरे जमेंगे तो बहुत ज़्यादा घनी भिंडी हो जाएगी। फिर भी इन्होंने एकदम से घनी घनी बुवाई की थी। और थोड़ी सी जो मूली थी वो भी यहीं पर बो दी थी, क्योंकि उस दिन इन्होंने पानी इसमें भरा था। तो खेत भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। और अब जब ऊपर उग आएंगे ये पौधे, तब उसके बाद में ही इसमें पानी लगाएंगे। और तुरई और जो लौकी लाए हैं वो मैंने कहा सुबह के टाइम लगाना, क्योंकि इतने टाइम अब अंधेरा हो गया है थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ पर तो हम लाइट जला रहे थे, इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। और बस फिर उसके बाद में घर पर आ गए थे। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया है और इधर आरोही नमकीन खा रही है। कौन सी वाली खा रहे हैं? मूंग वाली। और अब बस सारे काम हो गए हैं, हम लोग आ चुके हैं यहाँ नए वाले कमरे में। आरोही बहुत तेज खाने में लगी है, इसको बहुत तेज भूख लगी है। क्या खा रहा है बता दो। हमने आलू और रोटी बनाते। खांसी आती है का? इधर आ जाओ फिर, लेटो जरा।